जय हिंद। स्वागत है आपका एवरग्रीन स्पोर्ट्स एंड डिफेंस अकेडमी सूरतगढ़ राजस्थान में। आज बड़ी खुशी की लहर है। इसी खुशी की लहर में पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए ताकि आपको हमारी बातें अच्छी लगे और मीठी भी लगे। और ये वीडियो मैं कहूँगा अंत तक देखना, जो तैयारी कर रहे हैं SSGD की, जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस विभाग की, क्योंकि इस वीडियो में कैसे भर्ती होते हैं, कैसे मेडिकल रहता है, क्या रहता है, सारा डिटेल में बताएंगे। और ट्रेनिंग में कैसा रहा सफर इनका और क्या लगता था और क्या करके बैठे हैं आज। हालांकि कुछ दिन पहले ये इस ड्रेस में थे, जो ड्रेस दिख रही है इनकी ये लुक थी, और आज पहनावा बदल गया है और आज ये इस लुक में आ चुके हैं। तो मोस्टली मैं आज वेलकम करूंगा। हमारे बीच में बैठे हैं CRPF के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान। तो इनका परिचय ये खुद देंगे। पहले मैं कहूँगा दिल्ली पुलिस वाली जी। मैं सोनू, दिल्ली पुलिस। मैं भारती वर्मा, CRPF। और ये है हमारे मुकेश जी, NS कोच, जो तैयारी करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स की, डिफेंस सर्विसेज की। तो आज हमारा मोस्टली तैयारी के बारे में रहेगा कि आपने एकेडमी कब ज्वाइन की। और एक बात और बता दूं, ये खिलाड़ी किसी भी पहली भर्ती में कामयाब नहीं हुए हैं। इन्होंने कई भर्तियां देखी, चोटें खाई, माइनस पॉइंट से रह गए, लेकिन कभी भी आस नहीं छोड़ी। और आस नहीं छोड़ी तो आज इस भर्ती में बैठे हैं। तो मैं सोनू जो दिल्ली पुलिस में है, इनके बारे में बताता हूँ कि इन्होंने कितनी भर्तियां देखी। तो सोनू अपना डिटेल में कौन कौन सी भर्ती देखी और किस किस में रह गई, डिटेल में बताएंगी सोनू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने राजस्थान पुलिस का दिया, 2 फिजिकल फाइनल में रह गई। अभी उसके बाद दिया फायरमैन का, उसमें नहीं हुआ, उसमें फाइनल में रह गई। फिर दिल्ली पुलिस का, इसमें फाइनल में हो गया। भारतीय आपने कितनी भर्ती देखी होगी? सर स्टेट लेवल की भर्ती देखी। स्टेट लेवल में वीडियो का दिया, प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। उसके बाद GD दिया 2021 में, उसमें मेडिकल में आइस पॉइंट मिल गया था। और उसके बाद दोबारा भर्ती के दोबारा में भर्ती हुई और उसमें हम सक्सेस हुए। अच्छा, तो आपका लंबा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने ट्रेनिंग और भी की होगी पहले, मैं मानता हूँ। अब जब हमारे पास आए थे उसके बाद ट्रेनिंग में कैसा एहसास रहा और कैसा रहा ट्रेनिंग का सफर, छोटे विवरण में बताइएगा। यहाँ आने के बाद हमें ट्रेनिंग बिल्कुल टफ नहीं लगी। यहाँ हम 1600 मीटर करके गए थे और वहाँ 16 किलोमीटर भी हमें इतना आसान लगा। बिल्कुल एहसास नहीं होता कि रनिंग की है। अच्छा, आपने एकेडमी प्रशिक्षण लिया, एकेडमी प्रशिक्षण की कोई खास लम्हे याद हो जब ट्रेनिंग कर रहे थे, कैसा लगता था? या कभी ऐसा हो कि आपने कोच के आपने पीटा हो, डांटा हो, या आपको बहुत हार्ड लगा और कोच ने छोड़ा ना हो, ऐसा कोई लम्हा याद हो तो आपके? इसमें सबसे मुश्किल सिर्फ वो रहती है जो टिब्बे पे रनिंग होती है, सबसे ज्यादा हार्ड वही लगता है। क्योंकि जो अप डाउन होता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। मतलब फील होता है यार बस बस बस, बट सर छोड़ते नहीं थे। लास्ट एक राउंड और ऐसा बोल के पता नहीं कितने करवा लेते थे, पर वो सबसे बड़ा मुश्किल लगता था। एक राउंड और था तो भर्ती मिल गई इनको, ये भी चीज है। हालांकि उस समय तपस्या करनी पड़ती है, दुख तो सबको होता है, ट्रेनिंग में दर्द तो होता ही होता है। तो आपके ट्रेनिंग में कुछ लम्हे दर्द आया, आपको चोट आई हो, ऐसा कोई लम्हा? सर ऐसा कुछ हल्का, मतलब उसमें घुटने के अंदर दर्द था, पर कभी फील नहीं हुआ यार दर्द हो रहा है। क्योंकि ये था कि यार करना है, तो इस चक्कर में उस दर्द को फील नहीं किया, बस दर्द को अंदर ही अंदर पी गई। कभी सर को भी मैंने ये नहीं बोला कि सर दर्द हो रहा है, क्योंकि दिल में चाह थी वर्दी लेने की, चक्कर में कभी भी दर्द को फील नहीं किया। ये आपको करना है, दर्द को फील नहीं करना कि हमें दर्द होता है। आपको सिर्फ उस चीज को बोलना है और अपने फोकस करना है अपने लक्ष्य पे कि मुझे करना क्या है। बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, एक घर में एक जवान अगर देश की सेवा में जाता है तो बहुत खुशी होती है, गर्व होता है। लेकिन एक ही परिवार के अगर 2 जवान, मैं बताऊंगा भारती, ये 2 बहनें हैं, आरती और भारती, दोनों का चयन SSGD में हुआ था। भारती आज आ चुकी है, आरती भी आ जाएगी। तो बड़े ही खुशी होती है, इस परिवार के लिए गर्व का लम्हा होता है। इनके माँ को खुशी होती है, अपने परिवारजनों को खुशी होती है। तो मुकेश जी, आपके ट्रेनिंग जो करवा रहे थे, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, लम्हे याद हो इनके बीच में। तो सबसे पहले आज मोस्टली इनका वेलकम है कि चयनित होने के बाद ये एकेडमी में अपने परिवार में दोबारा आए हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो लम्हे हैं, उनको साझा करने के लिए, परिवार के बीच मिलने के लिए। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस का जब बैच स्टार्ट हुआ था, सबने और सर ने मिलकर एक मेडिकल टेस्ट करवाया था SSGD और दिल्ली पुलिस का। उसमें छोटे से लेके एक बड़े पॉइंट तक चेक हुआ था। और वो सबसे बढ़िया चीज़ थी कि उन बच्चों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। समय रहते उन बच्चों ने जिस चीज़ में कमी दिखी उस चीज़ पे पूरा इलाज किया। और ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के मामले में मैं बताऊं कि ये जो सूरतगढ़ का एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको हर फील्ड की, हर एक एक्टिविटी की व्यवस्था रहेगी। अगर आप सैंड की ट्रेनिंग करते हो तो उस चीज़ की आपके पास व्यवस्था है।
अगर आप हिल करना चाहते हो तो हिल की व्यवस्था है, अगर आप जिम करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी की जिम अवेलेबल है। अगर आप अलग अलग बैच की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ 2 कोचेज हमें अलग अलग बैच चलते हैं। ये नहीं कि स्पोर्ट्स का अलग बैच चलता है, SSCGT का अलग चलता है। उन चीज़ों को एक सर्टिफाई करके अलग अलग इवेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और थर्ड ऑफ ऑल उसके बाद आता है कि जो SSCGT के बच्चे, आर्मी के बच्चे हैं, ये 2 से 3 महीने या 5 महीने 6 महीने ट्रेनिंग करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम किस तरह से डाइट खाएं और क्या टाइम खाएं, हफ्ते में क्या खाएं, वीक में क्या खाएं। हमारे पास 2 महीने, हमारे पास 2.5 महीने हैं, तो उस चीज़ का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि हमें हफ्ते में किस चीज़ को, क्या चीज़ किस तरीके से लेनी है। किसी का वेट ज़्यादा है तो क्या खाना है उसको, किसी का वेट कम है तो कैसे वेट करना है। वो डाइट की क्लासें हर एक बैच को अलग तौर से लगाई जाती है और पूरा उसका शेड्यूल बताया जाता है कि आपको नौकरी में प्रॉब्लम है तो क्या करनी है, पुशअप में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करनी है, हाइट में दिक्कत है तो आपको क्या करना है। और सर भी उस चीज़ में पूरा गाइडेशन हम सभी सहयोग करके उस चीज़ को चलाते हैं। और देन उसके बाद आता है कि एकेडमी में जैसे बच्चे जा रहे हैं फिजिकल देने तो हमेशा सर का सहयोग रहता है कि पीछे आप संभालो और मैं उनके साथ जाता हूँ। तो ये चीज़ पीछे जो आप वीडियो में देखोगे उनमें आपको पता चल जाएगा कि कोचेज का सहयोग जो कितना है और कहाँ तक रहता है। चाहे कितनी उस टाइम ठंड भी थी तो भी सर वहाँ पे गए थे और पूरा सहयोग किया था इन्होंने। और देन उसके बाद मेडिकल भी था, उसमें भी पूरा सहयोग रहा था, अभी बच्चों को पूरा मोटिवेट किया। और यही एक अलग वजह है कि हम नहीं बोलते कि हमारी एकेडमी अच्छी है या आप एकेडमी में हो, हमारे जो परिणाम बोलते हैं कि हम कितने अच्छे और कितने बेटर है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। बधाई की पात्र है। और देखो किसी भी कामयाबी के पीछे एक बंदे का सहयोग नहीं होता, पूरे परिवार का सहयोग होता है, पीछे ग्राउंड का सहयोग होता है, जो उनके जो डाइट प्लान्स, उनके डाइट पार्टनर, उनका भी सहयोग होता है। जैसे उनके डाइट पार्टनर खुद वीडियो बना रहे हैं आज, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अपना फेस खुद दिखा देता हूँ उनका मैं। ये इनके डाइट पार्टनर है, देख लीजिएगा ये वाले, ठीक है। ये इनके डाइट पार्टनर, इनकी वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि जब इनके भर्ती हो रही थी इनको डाइट दे रहे थे बाहर गए। और ये विनस है, ये भी दिल्ली पुलिस में इनका भी था और अभी तैयारी कर रही है आगे और बड़ी पोस्ट के लिए। तो मैं चाहूँगा अभी अपने बच्चों का विषय रहता है कि ट्रेनिंग में कैसा होता है और क्या सैलरीज रहती है, क्या सैलरी पैकेज है, छुट्टी कितनी मिलती है, घर पे बात हो पाती है नहीं हो पाती, फोन रखने देते हैं नहीं रखने देते, सोशल मीडिया ऐप्स है चलाने देते हैं नहीं देते, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर ट्रेनिंग का तो जैसे पुलिस लाइन में तो ट्रेनिंग कम होती है, बट इनका थोड़ा ज़्यादा होता है ट्रेनिंग का। तो इतना कुछ नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एकेडमी में कर रखा है, तो इतना बर्डन फील नहीं होता। बाकी मेन उनका ये है कि हमारा लास्ट में POP का टाइम परेड का मेन रहता है कि परेड अपना पूरा फोकस करे। बाकी PT तो 45 मिनट की होती है, तो उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता क्योंकि कर रखा है पहले, तो ज़्यादा फील नहीं होता। और बेसिक सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी अलग मेरी अलग। जैसे हमारी बेसिक पे 21,700 पड़ती है, उसमें ट्रैफिक अलाउंस मिलता है, होम रेंट मिलता है, जो राशन मनी है वो मिलती है, मेडिकल मिलते हैं। और छुट्टियों की बात करें तो अगर देखें तो 15 CL मिलती है हमें। और अगर ट्रेनिंग के अंदर देखें तो वो अलग है कि दिल्ली पुलिस में मंथ के 2nd वीक में हमें छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे की 2 छुट्टी होती। और इनका शेड्यूल अलग है, हमारा अलग है। वर्दी अलग है, कलर अलग है, तो कुछ तो अलग होगा ही होगा क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये दिल्ली पुलिस है। और पेमेंट सैलरी भी फर्क होता है, लेकिन अचीवमेंट्स अपने अपने हैं। तो भारतीय कोई समझा गया? मैं CRPF की ट्रेनिंग 1 मंथ की कंप्लीट 44 वीक की कंप्लीट करके आई हूँ। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा हार्ड था बट नहीं लगा इतना। वहाँ सुबह सुबह 2 पीरियड PT होती है, उसके बाद वेपन की क्लास, इंडोर क्लास। हालांकि 20 किलोमीटर तक की विद वेट विद राइफल के साथ रनिंग भी थी। सब पॉसिबल है, जितना वर्क हार्ड करोगे उतने अच्छे बन जाओगे। ये शरीर है, जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा। तो बधाई के पात्र है। सैलरी पैकेज अपना होते हैं, आपको पता है, बहुत है, इतना बोल देता हूँ मैं। जितनी आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी आपको, लेकिन वर्दी का रुतबा अलग है, वो आप भी जानते हैं, इसकी पहचान अलग है। आपके नाम के आगे मान लो आपका नाम रूबी है तो आपके आगे श्री, पीछे जी, बहुत कुछ लग जाएगा। तो ऐसे ही इनके नाम के आगे है, इनकी पहचान बदल चुकी है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट के जवाई है, तो बड़ी खुशी की बात है। और अब छुट्टी आ रखी हैं, ड्यूटी पे जाएंगे। तो मैं बधाई दूंगा पूरे एवरग्रीन डिफेंस अकेडमी परिवार की तरफ से, कोचेस की तरफ से, पूरी टीम स्टाफ की तरफ से। और आप आगे और तरक्की करें क्योंकि ये वर्दी अपने पहननी है सिपाही के तौर पे। अब इस पे सितारे लगाने बाकी है, वो भी लगेंगे आपकी जल्दी। तो पूरे एकेडमी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।